दूसरे ज्वालामुखी से धुआं निकलने लगा। जमीन के नीचे दबाव में कुछ बदलाव हुआ और उभार दिखने लगे। लोग सुरक्षित स्थानों पर चले गए, लेकिन इस ज्वालामुखी के आसपास कई 100 किलोमीटर दूर तक के गांवों में राख की चादरें बिछ गई हैं। मवेशियों के लिए चरने की जगहें खत्म हो गई हैं। लोगों का कहना है कि जब ज्वालामुखी फटा तब लगा कोई बहुत बड़ा बम फटा है। यहाँ की अर्थव्यवस्था पर इस धमाके का बुरा असर पड़ा होगा। हेली गुब्बी का यह ज्वालामुखी 12,000 साल से सोया रहा और जब जागा तो झट से भारत तक आ गया। राख से भरे बादल हवाई जहाज के लिए खतरा हो सकते हैं, इसलिए कई उड़ानों को रद्द करना पड़ा। डीजीसीए ने चेतावनी जारी की। हवाई जहाज के इंजन का तापमान अधिक होता है और उसमें राख पिघलकर पुर्जों को खराब कर सकती थी। टरबाइन ब्लेड्स में राख चिपक जाती। ज्वालामुखी की राख में सल्फर डाइऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बड़ी मात्रा में घुले होते हैं। इसके अलावा हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन फ्लोराइड और सीमित मात्रा में कार्बन मोनोऑक्साइड भी निकलती है। पहले से ही दिल्ली की हवा प्रदूषित है और अब एक और चुनौती आ गई। हवा में 14 किलोमीटर ऊपर तक फैली इसकी राख इथोपिया से चलकर दुनिया के अलग अलग देशों में पहुंची है। लाल सागर पार करते हुए यह येमेन, ओमान, पाकिस्तान और दिल्ली तक आई है। इसके असर की बात कर ही रहे हैं, लेकिन हेली गुब्बी को लेकर जो आंकड़े हैं उसकी बात भी करना चाहते हैं। इथोपिया का अफार क्षेत्र सक्रिय ज्वालामुखी का अड्डा माना जाता है। यहीं पर है हेली गुब्बी, जहां 12,000 साल से निष्क्रिय एक ज्वालामुखी फटा है। आज पूरी दुनिया में इसकी चर्चा है, वीडियो वायरल है। जब यह ज्वालामुखी फटा तब दुनिया पूरी तरह से बदल चुकी है। ज्वालामुखी से धुआं निकलने की तस्वीर आते ही दुनिया के करोड़ों मोबाइल फोन में उसका वीडियो वायरल हो गया है। इस घटना को समझने के लिए आपको इतिहास भी समझना चाहिए और भूगोल भी। जिस पर्वत श्रृंखला में यह ज्वालामुखी फटा है वो ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट जोन के मुहाने पर है। ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट जोन क्या है? असल में पूरी दुनिया अलग अलग टेक्टोनिक प्लेट में बटी हुई है। ये पत्थर के भीमकाय स्लैब हैं जो लावा के ऊपर तैर रहे हैं। साल में बस कुछ सेंटीमीटर या मिलीमीटर ही खिसकते हैं, लेकिन इतने से धरती झटका खा जाती है जिसे आप भूकंप कहते हैं। इन्हीं प्लेट के किनारे ज्वालामुखी फटते हैं। कुछ प्लेट जमीन के नीचे होती है और कुछ समुद्र के नीचे। इन्हें कॉन्टिनेंटल या ओशियनिक प्लेट कहा जाता है। कभी ये एक दूसरे से टकरा